So, hello student, how are you all? First of all, I would like to wish a very happy Children's Day to all the students. Okay? So student, जैसा कि आप सबको पता है कि आज बाल दिवस है और आज के दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है, जिनके उपलक्ष्य में हम सभी बाल दिवस मनाते हैं. So today I will conduct one very interesting quiz for you all. ओके आज आप सबके लिए मैंने एक क्विज कंडक्ट किया है, जिसके आंसर आप सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और साथ ही साथ अपना नॉलेज भी ग्रो करना है. ऑलराइट, तो इस क्विज में मैंने आपके लिए एमसीक्यूज लिए हैं, वन वर्ड आंसर्स लिए हैं, पिक्चर आइडेंटिफिकेशन लिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल्स लिए हैं. ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार यह क्विज आप सबके लिए होने वाला है. तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के इस शानदार क्विज को. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 14 नवंबर 1889, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1888. जस्ट कमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन. ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ? यू ऑल हैव 10 सेकेंड्स टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आप सबके पास 10 सेकेंड का समय है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. सो जस्ट कमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 14 नवंबर 1889 और ऑप्शन बी 14 नवंबर 1888. ओके, नाउ टाइम्स अप. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 14 नवंबर 1889. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन इज, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी का नाम क्या था? What was the name of पंडित जवाहरलाल नेहरू's wife? ऑप्शन ए कमला नेहरू, ऑप्शन बी दुर्गावती नेहरू. आप सबके पास 10 सेकंड का टाइम है. 10 सेकंड में आप सबको अपने आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है. ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए कमला नेहरू, ऑप्शन बी दुर्गावती नेहरू. टुडे इज 14 नवंबर, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ही होंगे क्योंकि उन्हीं का ही आज बर्थडे है. ओके, सो जस्ट कमेंट योर आंसर फास्ट स्टूडेंट. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए कमला नेहरू, ऑप्शन बी दुर्गावती नेहरू. 10 seconds you all have. Within 10 seconds you have to give the answer. So the right answer is option A, कमला नेहरू. Yes, जिन्होंने भी कमला नेहरू टाइप किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. कमला नेहरू जी ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू's डॉटर? व्हाट वाज द नेम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू's डॉटर? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सोनिया गांधी. You all have 10 seconds to give the answer of this question. Just comment your answer in comment section. Option A इंदिरा गांधी और ऑप्शन बी सोनिया गांधी. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी का नाम क्या था? आई एम आस्किंग अबाउट डॉटर. ओके, मैं उनकी बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ. सो जस्ट गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन. ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. नाउ 10 seconds over. Okay, so the right answer is option yes A, इंदिरा गांधी. ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी का नाम इंदिरा गांधी था. ओके, इंदिरा गांधी, ना कि सोनिया गांधी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब का नाम है? इनमें से कौन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब का नाम है? ऑप्शन ए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड. इनमें से कौन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब का नाम है? ओके, आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी हुई एक किताब का नाम है. ओके, ऑप्शन ए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड. यू ऑल हैव टू गिव द आंसर विद इन 10 सेकेंड्स. आपको 10 सेकेंड के अंदर अपने आंसर कमेंट करना है. ओके,
चलिए, सो जस्ट कमेंट फास्ट। ऑप्शन ए और बी, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इनमें से कौन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब का नाम है? चलिए, नाउ 10 seconds over. So the right answer is option A, The Discovery of India. Okay, The Discovery of India जो कि किताब है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी हुई एक किताब है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपको पिक्चर आइडेंटिफिकेशन का है। आपको पिक्चर आइडेंटिफिकेशन करना है। ओके, देखिए, नेम द स्पोर्ट ऑफ दिस पिक्चर। इस पिक्चर में जो स्पोर्ट की पिक्चर आपको दिख रही है, ये एक तरह का स्पोर्ट है। आपको इस स्पोर्ट का नाम बताना है। नेम द स्पोर्ट, जस्ट आइडेंटिफाई द स्पोर्ट, व्हाट काइंड ऑफ गेम दिस इज। यह किस तरह का खेल है? जस्ट कमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट दिस इज, या व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्पोर्ट। इस खेल का नाम क्या है? 10 seconds यू ऑल हैव। 10 सेकेंड के अंदर आपको अपना आंसर कमेंट करना है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्पोर्ट? सो द राइट आंसर इज मलखम। ओके, मलखम जो कि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ओके, तो ये एक तरह का गेम है, स्पोर्ट है मलखम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ दिस फेमस कार्टून कैरेक्टर। ओके, आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ दिस फेमस कार्टून कैरेक्टर। आपको इस फेमस कार्टून कैरेक्टर को पहचानना है, यह कौन सा कार्टून कैरेक्टर है। सो नेम द कार्टून कैरेक्टर इन कमेंट सेक्शन। बताइए यह कौन सा कार्टून है, कौन सा कार्टून कैरेक्टर है। आप में से काफ़ी बच्चे इस कार्टून को देखते भी होंगे, बड़ा ही फेमस कार्टून है ये। सो द राइट आंसर इज यस, वेरी गुड। बताइए, 10 seconds ओवर। चलिए मैं ही बता देता हूँ। राइट आंसर इज भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम। यस, याद आया? सो द राइट आंसर इज छोटा भीम, वेरी फेमस कार्टून। ओके, चलिए वंडरफुल। नेक्स्ट पिक्चर इज, हु इज अपीयर इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में कौन है, पहचानिए ये, बताएं। हु इज अपीयर इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में जो आपको दिख रहे हैं ये कौन है? नेम द पर्सन इन कमेंट सेक्शन। बताइए, इस पिक्चर जो आपको ये पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पर, ये कौन है? नेम द पर्सन हु इज इन दिस पिक्चर। 10 seconds यू ऑल हैव। बताएं। राइट आंसर इज मिस्टर रतन टाटा। ओके, इनका नाम है मिस्टर रतन टाटा, टाटा कंपनी के मालिक। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पिक्चर इज, आइडेंटिफाई द फेमस टेम्पल ऑफ दिस पिक्चर। इस फेमस मंदिर को पहचानिए जो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। ओके, बताइए कौन सा मंदिर है ये। आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ दिस फेमस टेम्पल। जस्ट राइट आंसर इन कमेंट सेक्शन विद इन 10 seconds। ओके, 10 सेकेंड में आप सबको अपने आंसर कमेंट करना है। आइडेंटिफाई द फेमस टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल है ये। ओके, आप में से कई बच्चे शायद यहाँ जा भी चुके होंगे। मैं तो नहीं गया भाई, पर जाऊंगा एक दिन जरूर। चलिए नाउ 10 seconds ओवर। राइट आंसर इज गोल्डन टेम्पल। ओके, द राइट आंसर इज गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है। ओके, गोल्डन टेम्पल। चलिए नेक्स्ट पिक्चर इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस स्पोर्ट पर्सन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। इस फेमस खिलाड़ी का नाम बताएं। अभी रिसेंटली इन्होंने गोल्ड जीता है ओलंपिक में, बहुत ही फेमस पर्सन है ये। आपको पिक्चर पहचानना है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। नेम दिस फेमस स्पोर्ट पर्सन। यस, नाउ 10 seconds are going to be over and the right answer is yes. So the right answer is नीरज चोपड़ा। ओके, नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर। कौन सा गेम खेलते हैं भाई ये? जेवलिन थ्रो, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। ओके, चलिए
नेक्स्ट पिक्चर इज आइडेंटिफाई द फेमस आर्मी पर्सन ऑफ दिस पिक्चर. ओके, पहचानिए इनको. ये आर्मी से रिलेटेड पर्सन है, बहुत ही फेमस है और इनके ऊपर अभी रिसेंटली एक मूवी भी बनी है. ओके, आपको इनकी पिक्चर पहचानना है और इनका नाम बताना है. नेम दिस फेमस आर्मी पर्सन. बताइए 10 सेकेंड्स के अंदर. नेम द फेमस आर्मी पर्सन. चलिए 10 सेकेंड्स ओवर एंड द राइट आंसर इज यस. बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं. वंडरफुल. इट मीन्स दे नो दैट पर्सन. हु इज ही? ओके, राइट आंसर इज कैप्टन विक्रम बत्रा. ओके, विक्रम बत्रा जिन्होंने 1999 के कारगिल वॉर में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उसी वॉर के दौरान उनकी डेथ हो गई थी. तो इनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा. चलिए नेक्स्ट पिक्चर इज आइडेंटिफाई द फेमस स्पोर्ट स्टार ऑफ दिस पिक्चर. इस फेमस स्पोर्ट स्टार को पहचानिए आप. आइडेंटिफाई द फेमस स्पोर्ट स्टार ऑफ दिस पिक्चर. नेम द पर्सन इन कमेंट सेक्शन. बताएं, पहचानिए इनको. द राइट आंसर इज मैरी कॉम. यस, मैरी कॉम. कौन सा गेम खेलती है मैरी कॉम? बॉक्सिंग. ये बॉक्सिंग करती हैं. इन्होंने लगभग 8 से भी ज्यादा मेडल जीते हुए हैं. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज आइडेंटिफाई द ऑल द कैरेक्टर ऑफ दिस फेमस टेलीविजन शो एंड नेम द शो. ओके, आप ये सारे कैरेक्टर को पहचान के इस फेमस टेलीविजन शो का नाम बताएं. ये सबसे ज्यादा इंडिया में देखे जाने वाला शो है और आपको इस शो का नाम बताना है. ओके, सो नेम दिस फेमस शो. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस शो? चलिए बताइए. 10 सेकेंड्स यू ऑल हैव. आई थिंक आप में से काफ़ी ज़्यादा बच्चों की फैमिलीज में ये इस शो को पसंद किया जाता होगा. बहुत ही ज़्यादा फेमस शो है ये अब तक का. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है इस शो का. सबसे ज़्यादा देखा जाता है मैक्सिमम टाइम. ओके, 10 सेकेंड्स यू ऑल हैव. चलिए 10 सेकेंड खत्म हुए हमारे एंड द राइट आंसर इज, चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज तारक मेहता का उल्टा चश्मा. यस, राइट आंसर. जिन्होंने भी बच्चों ने ये दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर उनका तारक मेहता का उल्टा चश्मा. चलिए नेक्स्ट पिक्चर इज आइडेंटिफाई द फेमस स्पोर्ट स्टार ऑफ दिस पिक्चर. यह भी एक फेमस स्पोर्ट स्टार है, एक खिलाड़ी हैं. आपको उनका नाम बताना है. नेम द फेमस स्पोर्ट स्टार ऑफ दिस पिक्चर. आंसर इन कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप और इस फेमस स्पोर्ट स्टार का नाम बताएं. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस स्पोर्ट स्टार? यस, नाउ 10 seconds are going to be over and the right answer is महेंद्र सिंह धोनी. ओके, इंडियन क्रिकेट टीम के यह एक खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी. बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी सही आंसर दिया है. चलिए नेक्स्ट पिक्चर इज आइडेंटिफाई द फेमस कार्टून कैरेक्टर ऑफ दिस पिक्चर एंड नेम दिस कार्टून. बताएं, इस पिक्चर के सारे फेमस कार्टून कैरेक्टर को पहचानिए और इस कार्टून का नाम बताइए. बड़ा ही फेमस कार्टून कैरेक्टर था ये, जिसमें सारे के सारे पपेट शो होते थे एक तरह का. मतलब कठपुतलियाँ थी ये सारी की सारी और बहुत पसंद किया जाता था ये शो. मैं तो बहुत देखता था इस शो को. चलिए, अब आप में से कितने लोगों ने इस कार्टून को देखा है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर फिलहाल इस शो का मुझे नाम बताएं. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस शो, फेमस कार्टून शो? ओके, चलिए 10 सेकेंड आपके खत्म हुए और राइट आंसर है गली गली सिम सिम. गली गली सिम सिम. ओके, तो राइट आंसर इज गली गली सिम सिम. आप में से काफी बच्चों ने इस शो को देखा होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट पिक्चर इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस स्टैचू? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस मैन मेड स्टैचू? ये जो स्टैचू आप देख रहे हो इस पिक्चर में, आपको इनका नाम बताना है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस मैन मेड स्टैचू? ओके, कुछ ट्रिक दूं आपको.
गुजरात के अहमदाबाद में नर्मदा नामक जिले में यह स्टैचू बना हुआ है। बहुत बड़ा, लगभग 182 मीटर लॉन्ग है। ओके, इसके अंदर एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में से हम अंदर जा सकते हैं, ऊपर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। चलिए, वैसे इतनी ट्रिक काफ़ी है आप लोगों को आंसर समझने के लिए। चलिए, 10 सेकंड खत्म हुए और हमारा जो सही जवाब है इस प्रश्न का वो है यस, वेरी गुड। बहुत से बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। द आंसर इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, स्टैचू ऑफ यूनिटी इस स्टैचू का नाम है और जिनका ये स्टैचू है उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यह स्टैचू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन 2 300। एक छोटे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितनी बोन्स होती हैं, यह इस क्वेश्चन का मतलब है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन 1 206, ऑप्शन 2 300। सो जस्ट कमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। बताएं हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग? ऑप्शन ए 206 और ऑप्शन बी 300। ओके, बताएं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यस 300। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी में 300 बोन्स होते हैं। ओके, 206 तो अभी हैं हमारी बॉडीज में, अभी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम? ओके, इस क्वेश्चन का आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ये वन वर्ड आंसर रहेगा आपका। आपको डायरेक्ट आंसर कमेंट करना है। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, बताएं। Which is the smallest planet of our solar system? You all have 10 seconds to give the answer of this question. Which is the smallest planet of our solar system? Alright. The right answer is Mercury. Okay. Mercury is the smallest planet of our solar system. Okay. चलिए. Now, next question is which is the closest planet to the sun? Which is the closest planet to the sun? उस प्लैनेट का नाम बताएं जो सूर्य के सबसे करीब है। वन वर्ड आंसर है ये आपके, बताएं। Which is the closest planet to the sun? 10 seconds you all have. Which is the closest planet to the sun? Yes, the right answer is 10 seconds over and the right answer is yes, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ही जो है वो सन के सबसे करीब प्लैनेट है। ओके, सो द राइट आंसर इज मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? वन वर्ड आंसर है, आपको वन वर्ड में ही आंसर कमेंट करना है, कोई ऑप्शन नहीं होंगे इसके। ओके, क्योंकि इस क्विज को मैंने आपको मिक्स्ड क्विज बनाया है जिसमें आपको एमसीक्यू है, वन वर्ड आंसर है, पिक्चर आइडेंटिफिकेशन है और अभी लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग पजल भी है। ओके, चलिए तो आंसर देते रहिए। बहुत ही मज़ेदार क्विज मैंने आपके लिए ये बनाया है ताकि आपका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। ऑलराइट, सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? जस्ट कमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन बिकॉज 10 सेकेंड्स इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। चलिए, 10 सेकंड खत्म हुए और हमारा जो सही जवाब है वो है शिलोंग। ओके, शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, याद रखिए। ओके, शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स ए विल कम इन न्यूमेरिक नंबर 1 to 100? हाउ मेनी टाइम्स ए विल कम इन न्यूमेरिक नंबर 1 to 100? कितनी बार अल्फाबेट का ए आएगा न्यूमेरिक नंबर 1 to 100 में? अगर आप ONE1, TWO2, THREE ऐसे 1 से लेके 100 तक लिखते हो तो यहाँ पे आपको ए कितनी बार आप मिलेगा, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। बताइए, हाउ मेनी टाइम्स ए विल कम इन न्यूमेरिक नंबर 1 to 100? बताएं। कमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। हाउ मेनी टाइम्स ए विल कम इन न्यूमेरिक नंबर 1 to 100? चलिए
मैं ही बताता हूँ। राइट आंसर इज नॉट अ सिंगल टाइम। यस, नॉट अ सिंगल टाइम, यानी कि एक भी बार नहीं मिलेगा आपको। ओके, अल्फाबेट का ए 1 to 100 तक की स्पेलिंग्स में आपको एक भी बार नहीं मिलेगा। तो ये एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट था। ओके, काफी ट्रिकी क्वेश्चन था ये वाला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन करेंसी? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन करेंसी? हमारा जो नोट होता है इंडियन करेंसी का, कोई भी नोट ले लो, 500, 2000, 50 या 100, इसमें कितनी भाषाएं होती हैं ये बताइए। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन करेंसी? तो 10 सेकेंड खत्म होने वाले हैं और जो हमारा सही जवाब है इस क्वेश्चन का, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर 17 लैंग्वेजेस। ओके, देयर आर 70 लैंग्वेजेस आर देयर इन आवर इंडियन करेंसी। हमारे भारतीय नोट में लगभग 17 तरह की भाषाएं होती हैं। ओके, चलिए अब बारी है कुछ मजेदार पजल की, तो पहचानिए इन पजल्स को। ओके, पहचानिए। सुबह सुबह ही आता हूँ, दुनिया की खबरें लाता हूँ, सबको रहता मेरा इंतजार, हर कोई करता मुझसे प्यार। बताएं, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पजल? इस पहेली का आंसर क्या हो सकता है? अब आपको पजल ही पजल हैं कुछ मजेदार जिनको आपको पहचानना है। बताइए क्या हो सकता है, थिंक अबाउट इट। सुबह सुबह कौन सी चीज़ आती है, दुनिया की खबरें लाती है, सबको उसका इंतजार रहता है और हर कोई उससे प्यार करता है? बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पजल? चलिए, तो राइट आंसर है अखबार। यस, न्यूज़पेपर। चलिए, नेक्स्ट पजल इज पैसा खूब लुटाती हूँ, घर घर पूजी जाती हूँ, मेरे बिना बने ना काम, बताओ बच्चों इस देवी का नाम। ओके, चलिए पहचानिए। पैसा खूब लुटाती हूँ, घर घर पूजी जाती हूँ, मेरे बिना बने ना काम, बताओ बच्चों इस देवी का नाम। पहचानिए इस मजेदार पहेली को और आंसर कमेंट जरूर करिए कमेंट सेक्शन में। कितना तेज है आपका दिमाग, को कितनी जल्दी आप पहचान सकते हो पजल्स को। ओके, बताएं। 10 सेकेंड्स खत्म हुए और जो सही जवाब है इस पहेली का वो है मां लक्ष्मी देवी। यस, क्योंकि क्वेश्चन था बताओ इस देवी का नाम, तो मां लक्ष्मी देवी इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, चलिए अगला पजल है ना मुझे इंजन की जरूरत, ना मुझे पेट्रोल की जरूरत, जल्दी जल्दी पैर चलाओ, मंजिल अपनी पहुंच जाओ। वाह, ना मुझे इंजन की जरूरत, ना मुझे पेट्रोल की जरूरत, जल्दी जल्दी पैर चलाओ, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। पहचानिए इस मजेदार पहेली को। क्या हो सकता है इस पजल का आंसर? बताएं आंसर इन कमेंट सेक्शन। चलिए 10 सेकंड खत्म हुए और जो हमारा सही जवाब है इस मजेदार पहेली का वो है यस, साइकिल। यस, द राइट आंसर इज साइकिल। आजकल वैसे भी पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि सब लोग साइकिल ही वैसे चला रहे हैं, आप सबको भी चलाना चाहिए साइकिल। ओके, चलिए अगली पहेली पे पहुंचते हैं और जो हमारा नेक्स्ट पजल है वो है रंग बिरंगा बदन है इसका, कुदरत का वरदान मिला, इतनी सुंदरता पाकर भी 2 अक्षर का नाम मिला, ये वन में करता है शोर, इसके चर्चे हैं हर ओर। चलिए बताइए क्या हो सकता है आंसर इस मजेदार पहेली का? बताएं। जस्ट कमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन एंड द राइट आंसर ऑफ दिस पजल इज मोर। यस, पिकॉक। द राइट आंसर इज पिकॉक। इस पजल का आंसर है पिकॉक। चलिए, तो स्टूडेंट ये था हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज जिसको मैंने आज चिल्ड्रंस डे पे कंडक्ट किया आप सबके नॉलेज को डेवलप करने के लिए। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा और आपका नॉलेज भी काफ़ी ग्रो हुआ होगा। ऑलराइट स्टूडेंट, सो वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, आप सबका दिन अच्छा हो। अगली बार मिलेंगे किसी और मजेदार क्विज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।